मुझे आईफोन चाहिए। विजय स्कूल से वापस आया है। वह लिफ्ट में घुसा, तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाला राजेश मिल गया। वह विजय के ही स्कूल में ही पढ़ता था। विजय ने उसे पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर राजेश ने बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे आज क्या दिया। यह कहकर उसने अपने जेब से आईफोन निकालकर दिखाया और कहा। विजय यह देखकर हैरान रह गया था। फिर विजय ने कहा, अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते हैं। यह सुनकर राजेश हंसने लगा और बोला, किस दुनिया में रहते हो तुम? लोग आजकल आईफोन के बिना कुछ होता है। जिसके पास आईफोन नहीं उसे लोग गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। विजय अपने घर पहुंचा और वह आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। विजय मनोज जी और विशाखा जी का इकलौता बेटा था। मनोज जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी का ईएमआई निकल जाती तो कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस फ्लैट में शिफ्ट होते ही उनके खर्च डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई थी। विशाखा जी विजय के कमरे में गई और कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। विजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया और कहा, मुझे भूख नहीं है। विशाखा जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बताओ क्या बात है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया है? विजय उठकर बैठ गया और बोला, मम्मी पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राजेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया है। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? विशाखा जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्सा को कंट्रोल करके बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीद पाए हैं। उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई अभी तक भरनी पड़ रही है। इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। विजय रूठ कर बैठा था और वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहां पर अच्छी सैलरी मिले। विशाखा जी को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग को निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार विजय को लगा कि अगर ज्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को मनोज जी घर आए। विजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठ गए हैं। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता हूँ। हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मनोज ने विजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से विजय फिर उसे दिन से कम ही बात करता था। एक दिन मनोज जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा विजय घर पर नहीं है। मनोज जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो विशाखा जी बैठे रो रही थी। उन्होंने एक खत मनोज जी को पकड़ा दिया। फिर मनोज उस खत को पढ़ने लगा जो विजय ने उसमें लिखा था। पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मार कर मैं नहीं रह सकता। मनोज जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए और इधर उधर की बातें सोचने लगे। मन में बुरे बुरे ख्याल मनोज जी के दिमाग में आ रहे थे। इधर विजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। विजय एक होटल के सामने से
गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल के सामने गया। वहां एक वेटर आया और उससे खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में वहां एक कमजोर सा आदमी आया जिसकी उम्र लगभग 47 साल की थी। खाना टेबल पर लगा गया। विजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है वह बहुत कमजोर है। इसे हटाकर किसी मजबूत और ढंग के आदमी को काम पर रख लो। यह क्या ही काम कर पाता होगा। फिर होटल के मालिक ने विजय को बोला, बेटा यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फोन किया, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। विजय की आवाज सुनकर मनोज को दिल में शांति मिली। फिर मनोज जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। विजय, नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ। यह कहकर विजय ने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक विजय को जो उसके माता पिता ने नहीं सिखा पाया, विजय ने ठोकर खाकर सीख लिया था।